Ramesh Maligo, Associate Professor in Mulayam Singh Medical College. I am also a critical care expert and also a cardiologist. मैं काफ़ी दिन से क्रिटिकल केयर में सीरियस से सीरियस पेशेंट हम लोग डील करते हैं और काफ़ी दिन से हम ये वायरल निमोनिया और डेंगू शॉक सिंड्रोम और H1N1 और स्वाइन फ्लू ये पेशेंट डील कर रहे हैं। पिछले ये स्वाइन फ्लू तो ऑलरेडी बहुत दिन से है और इसी गाइडलाइन पे हम कोरोना वायरस के की स्पेसिफिक गाइडलाइन हम रिकवर कर सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है 8-9 साल का, हम इन बीमारियों वायरल निमोनिया, डेंगू शॉक सिंड्रोम एंड H1N1 एंड स्वाइन फ्लू, इनमें एक पर्टिकुलर मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से इन सब बीमारियों की जो हाई मॉर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। हाँ, इसमें कोरोना वायरस इस वक्त एक बहुत सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस बहुत एक इम्पोर्टेंट इशू बन गया है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पिछला 8-9-10 साल का जो भी एक्सपीरियंस क्रिटिकल केयर उसमें है वो उसका लोग फ़ायदा उठाएं। प्रिवेंशन की बात तो सभी लोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो भी स्टेप उठा रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो उस पर बात करना मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी व्हाट्सएप पे सब चुके हैं। मैं ट्रीटमेंट पे और ट्रीटमेंट गाइडलाइन के बारे में बात करना, क्योंकि मेरा 8-9 साल का एक्सपीरियंस इन डिफरेंट डिजीज़ पे बहुत अच्छा है। और अगर ये कुछ मॉलिक्यूल इस गाइडलाइन के हिसाब से कोरोना वायरस को डील करा जाए तो मुझे लगता है कि हम मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा डाउन कर सकते हैं। और मोर्टिलिटी डाउन अगर हो गई कोरोना वायरस की वजह से, लोगों का मरना मोर्टिलिटी डाउन होने का मतलब लोगों के जान इस वायरस की वजह से कम ना के बराबर जाने लगे, तो ऑल ओवर दुनिया के अंदर पूरा पैनिक ख़त्म हो जाएगा और कोरोना वायरस की वजह से जो इतना पैनिक हो रहा है वो सब ख़त्म हो जाएगा। हाँ, नॉर्मली मैं अपनी क्रिटिकल केयर प्रैक्टिस के अंदर कॉम्बिनेशन थेरेपी भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे मेडिकल साइंस का स्टॉप हो जाता है, जहाँ पे हमारी जो अभी तक की साइंस हमारी हेल्प नहीं करती, मोर्टिलिटी श्योर हो जाती है। तब मैं अपनी टीम में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के डॉक्टर भी हैं जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, मास्टर्स हैं, उनसे मॉलिक्यूल उठाकर क्रिटिकल केयर में इस्तेमाल कर देता हूँ। उससे पिछले 5 से 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। जो मोर्टिलिटी खासकर H1N1 फ्लू, नॉन स्पेसिफिक वायरल निमोनिया, ARDS और ARF में बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं और उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हो गए। मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। नॉर्मली जितना मैंने कोरोना वायरस को स्टडी करा है, बहुत ज़्यादा पेशेंट तो मैंने देखे नहीं, तो आए भी तो अभी ऊपर से हमें रिकमेंडेशन है आप हायर सेंटर रेफ़र कर दो। लेकिन जितना भी मैंने स्टडी किया है, कोरोना वायरस की मैक्सिमम मोर्टिलिटी ARDS और ARF की वजह से हो रही है। अगर हम इन 2 चीज़ों को कंट्रोल कर दें तो मोर्टिलिटी डेफिनेटली डाउन हो जाएगी। जो हमारी टीमें पिछले 7-8 साल से जो हम स्वाइन फ्लू, H1N1 और ARF, ARDS में कर रहे हैं, वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि लोग इसको फॉलो करें कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में, जिससे कोरोना वायरस की मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए और ऑल ओवर दुनिया के अंदर ये जो पैनिक क्रिएट हुआ है वो सब शट डाउन हो जाए। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कोरोना वायरस को ट्रीट करूं तो मैं जो मॉलिक्यूल के सिलेक्शन करूंगा वो इस तरह से करूंगा। नॉर्मली एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरोक्विन, फर्स्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, जहाँ भी कोरोना वायरस डिटेक्ट हो जाए या सस्पेक्टेड केसेस में कोई ऐसी स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं है जो रेजिस्टेंस हो जाए, डे 1 पे स्टार्ट कर दी जाए। ओनली पेन किलर एंड द इन्फ्लेमेटरी यूज इज पैरासीटामोल, चाहे IV चाहे ओरल, एट इज डोज इन 650 mg TDS। एंड उसके साथ मैं कुछ आयुर्वेदिक मॉलिक्यूल भी इसमें ऐड करना चाहूँगा। शमशमनिवटी, आरोग्यवर्धनी, पुनर्नवादकवात एंड गुक्षरादि गूगल। और इसमें नो डायूरेटिक डाइटोरलेसिक्स का मिनिमल इस्तेमाल करना है। दूसरा जो डायूरेटिक एक्शन है, प्रणवादिक्वात एंड द गुक्षरादि गूगल एज ए डायूरेटिक इस्तेमाल करनी है, जो कि आपको ARF को भी कवर करेगी। उस साथ में ये दोनों मॉलिक्यूल इंटरसेलुलर एडिमा को भी कम करेगा, जो कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ARDS में जाने के लिए और रीनल फेलियर में जाने के लिए। क्लोरोक्विन के लोग रिकमेंड कर चुके हैं। क्लोरोक्विन इज़ ए इम्यूनोमॉड्यूलेटर
और केस स्टडी भी आ चुके हैं, शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंगली। एजिथ्रोमाइसिन भी कहीं से स्टडी में आ चुका है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और जब तक स्पेसिफिक एंटी कोरोना एंटीवायरल नहीं आ जाती हमारे रिकमेंडेशन में, जब तक हम ये एंटी HIV ड्रग रिबाविरिन एंड ओसेल्टामिविर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब तक जैसे ही हमारी एंटी स्पेसिफिक एंटी कोरोना वायरल एंटीवायरल आ जाए, तो हम एंटीवायरल स्विच ऑन टू द स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिकेशन। मैं चाहता हूँ ये जो मेरा एक्सपीरियंस है 8-9 साल का कॉम्बिनेशन थेरेपी के ऊपर, ये एक्सपीरियंस कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में शामिल होना चाहिए। और आई कैन बी ए पार्ट ऑफ द ट्रीटिंग टीम एंड रिसर्च टीम फॉर एंटी कोरोना वायरस। एंड हम लोग 100 पेशेंट पे एंटी कोरोना वायरस एंड हम लोग 100 पेशेंट पे स्टडी करके इन सब मॉलिक्यूल्स का एक स्पेसिफिक गाइडलाइन बनाए, जिसके लिए हमारी नीति आयोग एंड आयुष मंत्रालय की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब मिलके एक स्पेसिफिक गाइडलाइन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन थेरेपी और टू रिड्यूस डाउन द मोर्टिलिटी बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। और हम इसकी वजह से मोर्टिलिटी अगर डाउन कर पाए, और ये एक्सपीरियंस मेरा काम आ गया और 100% की स्टडी में बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिले, तो हम इस कोरोना वायरस को डील कर सकते हैं और इसकी मोर्टिलिटी 0 के आसपास हम लेके आ सकते हैं।